बच्चों क्लास 10th का जो आप लोग यानी नन हिंदी का त्रैमासिक 26 जून को होने वाला है प्यारे बच्चों, मैं उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपके हूबहू यानी 100% यही प्रश्न रहेगा। प्यारे बच्चों आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव का बता दिए हैं और यूट्यूब में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मेरा लिंक में जाकर के यूट्यूब में आप लोग देख सकते हैं। पूरा 100% रियल प्रश्न पत्र है। और अभी जो है मैं नन हिंदी का प्यारे बच्चों मैं ऑब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव का बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों देखिए आपका सब्जेक्ट कोड जो रहेगा 106 रहेगा और फुल मार्क जो रहेगा आपका 100 का रहेगा, जिसमें सबको 50 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। ठीक है, समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। ये निर्देश है प्यारे बच्चों, इस निर्देश को पढ़ करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पहला ना देखिए ये सारा आपका गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ करके अच्छे से जो है आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा आपका गद्यांश है प्यारे बच्चों, इस गद्यांश में आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है, ये सारा गद्यांश जो है आप अपने से अच्छे से पढ़ के आप अच्छा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों देखिए एक एक लाइन बाय लाइन गद्यांश को पढ़ना है और आंसर देना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर। कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। देखिए इसमें देखिए टोटल कितना 5 है, 5 में से एक किसी में भी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, जिसमें 10 नंबर का आपको होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कहता है सत्य यानी सत्यवादिता में परिभाषा लिखिए, इसमें भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चले आएंगे, इसमें भी आप लिख सकते हैं, जिसमें आपको आता है उसी में मैं एक का बता दूंगा, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ग्राम जीवन में या कह रहा है अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें बीमार माँ को देखने जाने के छुट्टी का निवेदन हो। ठीक है, या अथवा में लिख सकते हैं आप। ये 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा देखिए, कह रहा 20 से यानी 30 शब्दों में लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कह रहा है कि देखिए यानी प्रत्येक देखिए 5 क्वेश्चन है, 20 से 30 वर्ड में लिखना है। ठीक है, जिसमें 2-2 नंबर का है। ये सब आपको हुंडारू का समझना, कैसे झरना कैसे बनाना है। ठीक है, ये सारा आपका क्या रहेगा क्वेश्चन रहेगा। मैं डायरेक्ट जो है आप लोगों को आंसर बता देता हूँ प्यारा बच्चों, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि पुस्तकालय क्या है, तो पुस्तकालय आंसर डायरेक्टली लिखना है क्या, भूमिका यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। मस्तिष्क को बिना गतिशील, मस्तिष्क मतलब क्या होता है ब्रेन, जिसको दिमाग बोलते हैं, बिना गतिशील बनाए ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यालय जाकर गुरु की शरण लेनी पड़ती है। ठीक है, जब तक अगर आप विद्यालय नहीं जाइएगा या गुरु का शरण नहीं लीजिएगा तो आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वही कह रहा है। इसी तरह ज्ञान अर्जित करने के लिए पुस्तकालय की सहायता लेनी पड़ती है। भारत में पुस्तकालय की परंपरा प्राचीन काल में ही से ही रही है। प्यारे बच्चों इतना लिख दीजिएगा पूरे, आप इसको जो है जरा सा भी स्किप करके नहीं लिखना, पूरे आप याद कर लीजिएगा या जा करके आप छाप दीजिएगा। ये आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूरे आपका कितना का है 10 नंबर का। ठीक है, आप देखिए कह रहा है प्रिंसिपल नरवे यानी हायर सेकेंडरी स्कूल यानी वेवेला विक्टोरी न्यूजीलैंड। आप जहाँ कहीं के भी हैं आप वहाँ के ना ये एड्रेस दे दीजिएगा। ठीक है, जिस स्कूल से आप पढ़ रहे हैं उसी का देना है। ठीक है, विषय लिखना मेरी माँ की बीमार के कारण छुट्टी के अनुरोध के लिए आवेदन है। ठीक है, ये पूरे आवेदन लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा और आराम से जो है आप लोग लिख करके आइएगा। अब देखिए क्वेश्चन 5 कह रहा है प्यारे बच्चों, कहता हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना के मन में पहले गुस्सा आया और फिर वह गदगद होकर रोने लगे। ठीक है, ये पूरे लिख दीजिएगा। ये पूरे आपका कितना नंबर का है, ये आपका यानी 2 नंबर का है। कितना नंबर का है, 2 नंबर का है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा आप। अब देखिए 5 का 2 लिखिएगा, ये 1 नंबर है। झारखंड के रांची में स्थित हुंडारू जलप्रपात है ना, ये भी आपका कितना नंबर का, 6 नंबर का। स्वर्ण रेखा नदी के पानी से बना है। ठीक है, ये पूरे आप लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको 100% जो है आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, गाँव के किसान सिरचन को असली निष्क्रिय और धीमी गति के से काम करने वाला समझते थे। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। 5 का ये लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, है ना, 5 का ये आप पूरे लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए 5 का 5 लिख दीजिएगा। उसके बाद 2 लिख दीजिएगा और उसमें क्या लिखना है, 6 का आंसर लिखना है कठिन यानी शब्दार्थ दिन। ठीक है, निर्धन कैसे हुआ था, ये पूरे लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको 100% ये पूरे लिख दीजिएगा, आपको 10 नंबर मिल